हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं। अभी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चल रहा है। इसमें हमने दो तरीका आप लोगों को बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब हमारा आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम 3.5 आज स्टार्ट करेंगे। पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो सारा एक बार देख लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। और फार्मूला का यूज़ करने से पहले आप ये हमारा जो है पेयर है, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म जो होता है, हम पहले वीडियो में जब एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे उस समय हमने आपका फार्मूला के बारे में बताए थे। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म एक बार दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दो इक्वेशन रहेगा जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज ए रियल नंबर। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला हम कैसे बनाते हैं। अगर आप पूरा फार्मूला नहीं याद रहेगा तो सारे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखो फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आप सबसे पहले क्या करना, ये ऐसे लिखा रहेगा b1 b2 शुरू में लिखना है और b1 b2 लास्ट में भी लिखना है। दो कॉलम को छोड़ना है। फिर b1 b2 स्टार्टिंग में c1 c2 लिखना है, फिर a1 a2 लिखना है। सबसे पहले आपको b1 b2 लिखना है और लास्ट में भी b1 b2 लिखना है। बीच में पहले c1 c2 उसके बाद a1 a2 आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, ऐसे इसको मैच कर देना है। ये इस तरह से ये जाएगा। अब इस तरफ का जो है ऐसे चला आएगा। ये यहां से ये आ गया। ये चीज करने के बाद जो हमारा स्टार्टिंग का दो रहेगा, ये दोनों हमारा x होगा। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ऊपर x लिखेंगे। अब यहां से लेंगे b1 c2 माइनस b2 c1। इन दोनों से हमारा x का फॉर्मेशन हो गया, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। अब दूसरा जो होगा y अपॉन, ये इसमें ये c और a का यूज करेंगे, सिर्फ ये b1 b2 का यूज नहीं करेंगे। c1 a2 माइनस c2 a1 अब हमारा y हो गया। अब 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका जो 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution। जो 3 चैप्टर का पहला वीडियो है उसमें हम ये सारे बता रखे हैं। एंड इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द यूजिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अभी आपको हम बताए थे, ये हमारा a1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो a1 बराबर कितना आ गया 1, b1 बराबर कितना आ गया -3 और c1 बराबर कितना आ गया -3। इसी तरह आप देख रहे हैं a2 बराबर क्या है 3 और b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 1/3 आ जाएगा इक्वल b1 बाई b2, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। या एक फॉर्म और लिख लो, -3 बाय -9 इक्वल -3 बाय -2। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 1/3, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3।
इक्वल, ये भी माइनस में था तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन। ये आगे इसको सोल्व करना ही नहीं है। सोल्व हम तब करेंगे जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये पहला का फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जो हमें सेकंड पार्ट में ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसका आप लोगों को पहले ही बताया थे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये एक ही तरफ होता है, इक्वल 0 होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को चाहें तो ये जो इक्वेशन हमारा बुक में दिया हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x + y - 5 बराबर 0 एंड 3x + 2y - 8 बराबर 0। अगर आप ध्यान रखना, अगर आप इक्वल में C1 C2 को अगर RHS में रखते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना होगा, तब भी आपका क्वेश्चन सही आएगा। अब आपको पता है a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 2/3 इक्वल 1/2 इक्वल -5/-8। हमें C1 C2 को नहीं देखना है, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए, ये a1 है, b1 है, ये हमारा c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम इस इक्वेशन को मिटा रहे हैं, यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, x/b1c2। यहाँ पे देखेंगे तो x तो हमारा रहेगा ही। अब यहाँ पे b1, तो b1 हमारा 1 है और c2 कितना है, -8 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × -8। यहाँ पे माइनस का साइन होता है। फिर यहाँ पे b2 - c1, तो b2 2 है और c1 -5 है। फिर इक्वल y/c1a2, तो c1 कितना है, -5, c1a2 और a2 कितना है, 3 है, माइनस c2 कितना है, -8 है, a1 हमारा 2 है, इक्वल 1/a1 b2। a1 हमारा क्या है, 2 और b2 हमारा इसमें क्या आ रहा है, a1 b2 हमारा कितना है, 2 माइनस a2 b1, a2 हमारा कितना है, 3 मल्टीप्लाई b1 1 है। ये हमारा 1 है, ध्यान रखना ये क्या है, 1 है। ये हमने लिख लिया। अब ये क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। पहले इसको हम सोल्व, इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x/, ये हो गया -8 और ये माइनस माइनस +10, y/, -15 और माइनस माइनस +16 और यहाँ पे 1/2 2 या 4 और माइनस यहाँ पे हमारा क्या था, ये a2 प्लस में है, a2 b1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 3। डेट मीन्स आपका आ गया x/2 इक्वल y/1
इक्वल 1/1। अब इसका जो होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x/2 इक्वल 1, डेट मीन्स x इक्वल आपका क्या आ गया, 2 आ गया। और इसी तरह y/1 इक्वल 1, तो डेट मीन्स y इक्वल कितना आ गया, 1। इस तरह से आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो आपका ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला याद नहीं करना है, आपको किस तरह से फॉर्म करते हैं ये चीज ध्यान रख के ये फार्मूला यूज करना है। और इस तरह से a1 a2 b1 c1 जो भी है उसको वैल्यू पुट करना है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी ये करना है, और यूनिक सॉल्यूशन होने के बाद क्या करना है, जब ये चीज आ जाएगा तो x को इक्वल में c1 c2 के बराबर कर देंगे, और y जो आएगा उसको भी c1 c2 के बराबर कर देंगे, जिससे कि आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे पहले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल 20, 6x माइनस 10y इक्वल 40। 20 को पहले आप RHS में LHS में ले आना और 40 को भी ले आना। उसके बाद आपका a1 a2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 बाय जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम इसी के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये हमारा जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमारा क्लियर आ रहा है, जो इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 20, और दूसरा इक्वेशन है इसका 6x माइनस 10y माइनस 40। ये 20 और 40 RHS में प्लस में था, इसको हम LHS में ले आए, माइनस में आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं a1 3/6 इक्वल माइनस 5 माइनस 10 इक्वल माइनस 20 माइनस 40। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे क्या आया, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये तीनों बराबर होता है तो ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम लास्ट इसका फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि x माइनस 3y माइनस 7 है, तो 1/3, और यहाँ पे 1/1 आ जाएगा 3/3। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई की, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन, जो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा उसमें आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा फॉर विच वैल्यू ऑफ ए और बी डज नॉट फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। जब भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, a1/a2, जस्ट अभी क्वेश्चन बताया है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। 2 का पहला पार्ट जो है इसमें है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे इक्वल 7 था तो हम इसको इधर लेके आ गए हैं। और दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3x 3a माइनस बी प्लस 2 इक्वल 0। ये सारा हमारा इस तरफ था, साइन चेंज करके हम इधर ले आए। अब ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, ये दिया हुआ है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल होता है। सबसे पहले हम इसमें ये लिखते हैं कि a1 बराबर हमारा 2 है, b1 बराबर क्या है 3 है, और c1 बराबर माइनस 7 है, a2 इक्वल
ए माइनस बी, B2 इक्वल ए प्लस बी, और C2 इक्वल -3a माइनस बी प्लस 2। ये हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। जो आपका ये फार्मूला दिया हुआ है, और फार्मूला पुट करने के बाद आप यहाँ पे x अपॉन, अब ये आपके पास जो है a b1 c2 माइनस b2 c1, तो आपके पास जो है x भी दिया हुआ है और यहाँ पे y। तो हम अब सबसे पहले b1 लेते हैं। तो b1 हमारा कितना आ रहा है, a माइनस बी, और c2 हमारा कितना है, c2 ये है माइनस, इसको एक साथ लिखना पड़ेगा, -3a माइनस बी और प्लस 2। लेकिन आप अगर इस मेथड का यूज करते हैं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ये सारे इक्वल में आ जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सिंपल तरीका एक मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन जब ऑलरेडी गिवन है, तो इसका एक हम सिंपल मेथड बनाते हैं। अभी इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, जो ये चीज दिया हुआ है उसी चीज को आप फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे a1 बाई a2 2 अपॉन a माइनस बी, देन 3 अपॉन a प्लस बी, और तीसरा में लिखो c1 अपॉन -3a माइनस बी प्लस 2। अगर आपने ये कर दिया तो आप किसी को भी a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 भी ले सकते हैं, इक्वल c1 बाई c2 भी ले सकते हैं, या b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 भी ले सकते हैं, या a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम इस इक्वेशन से फॉर्म करते हैं a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 ले रहे हैं। हम सिर्फ इन दोनों का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये दोनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2a प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 3b। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल 0। अब यहाँ पे माइनस a, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है तो ये, सॉरी ठीक है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 5b बराबर 0। एक इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया था, ये थर्ड इक्वेशन हमारा सोल्व हो गया, आ गया। अब जो हम ले रहे हैं इन दोनों का यूज कर रहे हैं, या आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का यूज करके एक अलग इक्वेशन बना रहे हैं। तो पहले हम इनको 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, -9a माइनस 3b प्लस 6 इक्वल -7a माइनस 7b। अब यहाँ पे देख रहे हैं -9a प्लस 7b प्लस -3b प्लस 7b प्लस 6। अब यहाँ पे 9a और यहाँ पे है 9a और ये 7a, सो यहाँ पे 7a है, तो ये 9 7 -2a और -3b और 7b, तो यहाँ पे आ गया प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह 2 कॉमन आ रहा है, तो बेशक हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -a प्लस 4 2b प्लस 3 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, अब इस आइडेंटिटी पे रखना है, जो आपका a1 होगा -1, b1 होगा 5, c1 0। ध्यान देना है, ये थर्ड इक्वेशन से लेंगे। अब हम फोर्थ इक्वेशन में आ जाते हैं। जो हमारा फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा, a1 बराबर -1, b2 इक्वल 2 आ जाएगा, और c2 इक्वल 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे यही फार्मूला रखना है, सिर्फ आपको करना क्या है, जो x है इसके जगह पे आप यहाँ पे a रख देना और यहाँ पे b रख देना। अब ये वैल्यू सारा आपको बताए, a1 -1, b1 5, c1 0, a2 -1, b2 2 = 2, c2 = 3। ये सारे वैल्यू आप रख दोगे। एक बार वैल्यू रखने के बाद ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा और यहाँ भी आंसर आएगा, इसको आप इसके इक्वल में ये कर c1 कर देना, a का वैल्यू निकल जाएगा, और इसके इक्वल में फिर इसको कर देना, b की भी वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से आप a और b की दोनों वैल्यू निकल जाएगा। जब इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें आए 3x अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें है 3x + y -1 इक्वल में 1 था, इधर लेके आ गए हैं, और यहाँ पे है 2k -1 x + k -1 y -2k + 1 बराबर 0। जनरल फॉर्म में पहले लिख देते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will be following of pair linear equation have no solution। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है, नो सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे c1 c2 का यूज ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 3/2k - 1 = 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3k - 3 = 2k - 1। दैट मीन्स 3k - 2k - 1 + 3 यानी k = 2। सिंपल, इसमें k का वैल्यू निकल गया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट सिंपल में आपका k की वैल्यू निकल गया। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया। अगर हम फिर इसकी थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड के एक क्वेश्चन है, फोर्थ के काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका 2 पार्ट और भेजेंगे, 2 पार्ट में और बनाएंगे। इस तरह से आपका ये आज का यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला को सही ढंग से याद करना है। फार्मूला याद करने के बाद जो हम समझाए हैं उसको अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देखो। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, कि जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचता रहेगा। इस तरह से आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। गुड लक, बेस्ट वीडियो।